मीराबाई का जब ब्याह हुआ तो कुंवर भोजराज ने ब्याह ही इसी शर्त पे किया था कि भक्त के चरण मेवाड़ में पड़ेंगे तो एक दिन भगवान भी पधारेंगे। और जब मीराबाई पधारी तभी ठाकुर जी ने मन बना लियो कि एक बार मेवाड़ जानूं। और तब से हमारे श्री जी मेवाड़ में विराज रहे, तब से हमारे लाल जी मेवाड़ की धरती को आनंदित कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं, क्योंकि या भूमि पर मीराबाई ब्याह करके आई। हाँ, एक वो पंक्ति हमारे ब्रज में भाव में गायो जाए कि और वही भाव सो एक भाव बनायो भी हमारे गिरधर लाल जी ने। रसिक जनन की सेवा, रसिक जनन की सेवा, कुंज बिहारी से नैन लड़ा, कुंज बिहारी संग नैन लड़ा। रसिकन की सेवा कहाँ है? जैसे कहीं अगर आप कार्य करना चाहो तो वहां से पहले आपने कितने कार्य किए हैं वो देखे जाएं। आप निपुण हो कि नहीं, आपकी निपुणता देख के ही आपको कार्य में रखो जाएगा। यदि पहले कहीं आपने कार्य नहीं किया और सीधे कहीं चले जाओगे तो आपको सेवा में लेवे में संकोच होएगा। आप हमारे पास आए, बोले महाराज जी लाल जी की सेवा में कोई सेवा दो, रसोई की सेवा दे तो हम हमारो पहलो प्रश्न कहा होगा, पहले कहीं सेवा करी है? आप कहोगे नहीं करी तो नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, भैया सीधे अपनो लाला ही दे दें आपको, जरो भुजो कछु भी पवाए दो वाकू, पहले कहीं और जाके सेवा करके आओ और वहां सेवा में निपुण हो तब लाल जी की सेवा प्राप्त होएगी। ठाकुर जी की सेवा ये तो बहुत बाद को विषय है। आप पहले ही जाके नाथ द्वारा वृंदावन से ठाकुर जी की सेवा मत पधराए करो, पहले तो रसिकन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, वैष्णवन की इतनी सेवा करो कि वह सेवा से प्रसन्न है कि आपके हृदय के ठाकुर बार बार आपको दिखने लगे, बार बार आपके चित्त में आने लगे, बार बार आपसे कहने लगे तू मेरी सेवा कर, मुझको तो से सेवा करवानी है। ऐसी भावना आपके चित्त में, आपके स्वप्न में प्रकट हो तब सेवा पधराओ। रसिकन की सेवा करी नहीं, वैष्णव संतन की सेवा करी नहीं, सीधे ठाकुर जी की सेवा करेंगे, अपराध बनेगा। और अपराध फिर ठाकुर जी बोध कैसे कराएंगे? का उदना ठाकुर जी कोई और के माथे चले जाएंगे, आपको छोड़ के कोई और सो सेवा कराएंगे। जब तक आप हो तब तक ठाकुर जी आपके ही रहे। वाक्य काजे वैष्णवन की सेवा करो, संत जनन की सेवा करो, उनकी सेवा से ही ठाकुर जी अखंड रहेंगे। फिर आपके पास कहीं नहीं जाएंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो दासानुदासो भवतास्म भूय, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं वैष्णव का धर्म क्या है? पहले दास बने। कौन को? वैष्णवन को, संत जनन को, रसिक जनन को पहले दास बने, उनको दासत्व स्वीकार करें। हमारे अष्ट सखा कहते हैं गिरिधर जब अपनों करी जाने, ताको मन भगतन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संतन सोमति संतन सो गति, हरिजन संगे हरि उर आने। हरि जनन के संग ही हरि चित्त में आवेंगे, बिना हरि जनन के ठाकुर जी नहीं आवेंगे। हरिजन नहीं आए तो हरि नहीं आवेंगे, इसलिए हरिजन के संग आएंगे। तो धर्म क्या है? दासानुदासो भवतास्म भूय, मनस्मरेता सुपतेर गुणांस्ते। मन स्मरण करे किनका? ठाकुर जी के रूप का, और मुख गुणगान करे। कानों से केवल ठाकुर जी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट हो, ये प्रथम धर्म होना चाहिए वैष्णव का।
संत सेवा करे, वाणी से कीर्तन करे, कानों से श्रवण करे, नेत्रों से दर्शन करे, तन से रसिकों की सेवा करे। या धर्म में जब निपुण होगे तभी ठाकुर जी आपको स्वीकार करेंगे। इनकी सेवा नहीं करी, सीधे ठाकुर सेवा में चले गए तो अपराध बनेगा। पहले सबकी सेवा करें। धर्म अर्थ बताते हुए क्या कह रहे हैं? वैष्णव का अर्थ क्या है? तब दूसरा श्लोक वृत्रासुर का। ये सब लिखने वाली बातें, ध्यान करने, याद करने वाली बातें, इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अर्थ क्या है? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, वृत्रासुर की स्तुति का दूसरा श्लोक ये वैष्णव का अर्थ है। अर्थ मतलब धन, संपत्ति। हमारी संपत्ति क्या है? कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम न योग सिद्ध अपुन भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। बहुत ध्यान से सुनो। हमारी संपत्ति क्या है? ये घर बनने, गाड़ी खरीदना, बैंक बैलेंस होना, सुंदर पत्नी होना, सुंदर पति होना, बहुत सारे बच्चे होना और बहुत धन संपत्ति का होना, ये वैष्णव की संपत्ति नहीं है। वैष्णव की संपत्ति क्या है? विरहय कांक्ष। 30 दिन में कितनी बार हरि विरह चित्त में होता है, उतनी गिनती करो, उतने संपत्तिवान। हरि स्मरण में कितने अश्रुबिंदु चित्त में हमारे नेत्रों से प्रकट होते हैं, वो हमारी संपत्ति है। भैया जितना खर्चा करो उतनी महंगी वस्तु आ जाए। 365 दिना में श्री जी के काजे कितने नेत्रन से आंसू निकले हैं? ज्यादा से ज्यादा 40 बार, 50 बार, 50 रुपया में आ जाएंगे ठाकुर जी। जरा अविरल अश्रुधार बहे, सहज ही कोई कह दे कृष्ण, कृष्ण सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई कह दे मधुसूदन, सुनते ही नेत्र सजल है जाएं। कोई बस नाम भर ले ले वृंदावन को और मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे, नेत्र सजल है जाए, विरह व्याप्त है लग जाए। समझो अब आप खर्चा कर रहे हो, ठाकुर जी जल्दी प्राप्त होंगे। ठाकुर जी की प्राप्ति के काज खर्चा काय को करना है? सबसे बहुमूल्य हमारे पास जो है अश्रुबिंदु। वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी में कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए अर्थ क्या है मानव जो दे सकता है? केवल अपने अश्रुबिंदु, विरह में निकले हुए अश्रुबिंदु। मीराबाई कहती है, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। किसी संत ने मीराबाई से कही, मीरा तू वृंदावन चली जाना। मीराबाई कहती, जब तक वृंदावन स्वयं नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगा। वृंदावन स्वयं बुलावे मतलब हर स्थिति आपकी ऐसी बन जाए कि अब वृंदावन जावे तो कोई रोक ही नहीं सके, आपको जानो ही पड़ेगा। समझो वृंदावन बुला रहे हो। और तीन भाव हमने कथाओं में बताए हैं। पहला भाव, स्वप्न में यमुना जी को, सघन कुंज को, वृंदावन को, कोई को भी अगर दर्शन है जाए तो प्रथम संकेत है कि वृंदावन बुला रहे है। दूसरा संकेत, आपके नगर में कोई ब्रजवासी आ जाए तो समझ जाओ वृंदावन बुला रहे है। और तीसरा संकेत, इन 2 संकेतन के बाद व्रज से कोई प्रसाद लेके आ जाए। ये 3 संकेत जादना पूरे हो जाएं, वादना हम आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, 1 करोड़ को मुनाफो यदि कोई काम में हो तो बात छोड़ के भाग जाइयो, वृंदावन बुला रहे यार। मीराबाई कह रही हैं, जब तक वृंदावन नहीं बुलाएगा तब तक नहीं जाऊंगी। संत बोले तो फिर ऐसे विरह में रहेगी? बोले कहा करूं, बहुत विरह होता है चित्त में, बहुत याद आती है श्याम सुंदर, क्या करें? तो फिर संत ने एक युक्ति बताई, मीरा तू एक काम करे कर। बोले कहा, इतने संत आते मेवाड़,
मेवाड़ क्यों आते थे पता है लोग? केवल मीराबाई को देखने। मीराबाई ने ही ठाकुर जी से कही, बोले भगवान ये मेवाड़ की प्रसिद्धि मेरे काज काय को हेती जा रही है, मुकु या से बड़ो श्रम हेरो है, ऐसो कछु करो कि मेरो श्रम निवृत्त हो। तब ठाकुर जी पधारे तो मेवाड़ की प्रसिद्धि श्रीनाथ जी बन गए। नहीं तो मेवाड़ लोग मीराबाई को देखते आते। वैष्णवन की तो यहाँ आगमन की केवल एक ही स्थिति, मीराबाई को देखते सब। तो मीराबाई से कोई संत ने कही, बोले मीरा तू एक काम करे कर। बोले कहा, इतने यहाँ रसिक आमे, निश्चित ही व्रत से कोई ना कोई आतो होगो, तू पत्र लिख कर के वाके हाथों वृंदावन भिजवा देकर। तब मीराबाई ये पद गाती, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों नहीं लिखी जाती? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत। और जैसे तैसे अगर अपना हाथ पकड़ के मैं कछु लिख भी दूं तो भी जितनो लिखो सब मिट जाए। बोले क्यों? नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे हैं बहाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। अरे साधु, आप आज्ञा तो कर गए हैं कि तू पत्र लिखा कर, पर कैसे? कलम धरत मेरो कर कांपत है। ये मीराबाई खर्चा कर रही हैं ठाकुर जी को पाने के लिए। ये विरह ही खर्चा है। जितना विरह में खर्चा होगा उतनी जल्दी ठाकुर जी प्राप्त होंगे। इसलिए जिनके चित्त में भी विरह कभी कभी प्रकट हो जाता है, उन सब से मेरी प्रार्थना है, एकांत में चले जाया करो। उसी समय विरह प्रकट होते ही एकांत में जाया करो, सबके सामने। बहुमूल्य वस्तु, हीरा लो, बहुमूल्य वस्तु कुछ भी लो, सबको दिखा के ढिंडोरा पीट के अखबार में निकलवा के लेते हो क्या? कल ज्वेलर्स पे जाके मैं हीरा लेने वाला हूं। नहीं, एकांत में चुपचाप जाके ले लिया जाता है। इसलिए जब भी कृष्ण विरह में नेत्र सजल होते हो, एकांत में चले जाओ, सबके सामने। सबके सामने तो यूं दिखाओ तुम पर रोनो आवे ही नहीं है। एकांत में जाओ और उस समय ये व्यय करो जैसे मीराबाई कर रही है। ये विरह, यही व्यय है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, मनोरविंदाक्ष द्रदिक्षते त्वाम। ये श्लोक 2-3 बार है, तो कहीं पर इस प्रकार का भाव है, पर एक जगह यह यहां वृत्रासुर की स्तुति में यही भाव है, विरहय कांक्ष समंजसत्वा विरहय कांक्ष। हमें विरह हो। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए रे, पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीराबाई कह रही हैं, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी